जय हिंद दोस्तों। फाइनली यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जीत हुई है। वो कहते हैं ना, डेविड बनाम गुलायत, उसमें डेविड की जीत होती है। यहां पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने वही करके दिखाया है। बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को डिमोटिवेट किया था, डिमोरलाइज किया था, क्रिटिसाइज किया था, यूं कहा जाए मजाक बनाया था कि यूपीएससी के सामने खड़े हो गए, यूपीएससी तो चेंज नहीं होने वाली, तुम्हारा ही अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट तक बच्चे यूपीएससी को लेकर गए एंड फाइनली यूपीएससी की तरफ से एक एक्सेप्टेंस आई है। रिट पिटीशन जो फाइल की गई थी यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरफ से, उस रिट पिटीशन के केस में यूपीएससी ने घुटने टेक दिए हैं। जी हां, मैं इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि घुटने टेक दिए हैं। 1979 से लेकर आज तक वो यूपीएससी बॉडी जो कोई भी रिफॉर्म लाने के लिए मना करती थी स्टूडेंट्स के कहने पर, फाइनली सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया और उसमें एक्सेप्ट किया गया है कि प्रीलिम्स की प्रोविजनल आंसर की, प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा उसके साथ रिलीज की जाएगी। मैं आपको पूरा का पूरा यहां पर जो एक्सेप्टेंस है वो समझाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश है उन मास्टर जी तक, उन टीचर्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना जिन्होंने घमंड में यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मजाक बनाया था और ये कहा था कि यूपीएससी तो नहीं बदलने वाली, आपके साथ खड़े होने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो वहां तक ये गूंज जरूर पहुंच जानी चाहिए। ट्विटर पर आपका मजाक बनाया गया था, वहां तक जरूर पहुंचा देना इसको कि यूपीएससी झुक गई है। देखिए क्या कहा गया है। तो आपको पता होगा कि एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन फाइल की थी कि जब यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट रिलीज करती है तो उसके साथ साथ उसे आंसर की रिलीज करनी चाहिए, जिससे हम ये एनालाइज कर पाए कि हमारी गलतियां कहां हुई है। और अगर यूपीएससी अपनी आंसर की में किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत कंसिडर कर रही है तो उसे चैलेंज किया जा सके। यूपीएससी ने माइंडफुली इस बात को एक्सेप्ट किया है और यह कहा है कि अगले साल से 2026 से रेवोल्यूशन आ रहा है, यूपीएससी प्रोविजनल आंसर की रिलीज करेगी प्रीलिम्स के रिजल्ट के साथ। देखिए क्या कहा गया है। पब्लिशिंग द प्रोविजनल आंसर की आफ्टर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद प्रोविजनल आंसर की आएगी। क्या कहा गया था आप लोगों से? नहीं होगा। क्या कहा गया था आप लोगों से कि भाई यूपीएससी तो ऐसे ही काम करती है, यूपीएससी तो रिफॉर्म्स लेकर नहीं आती, मत लड़ो, ये कहा गया था ना। आज आपके सामने है, यूपीएससी ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि हां, हम रिफॉर्म लेकर आएंगे। हम नेक्स्ट ईयर से जब प्रीलिम्स का रिजल्ट रिलीज करेंगे उसके साथ प्रोविजनल आंसर की रिलीज करेंगे। इसके आगे भी बात की गई है, रिप्रेजेंटेशंस ऑब्जेक्शंस विल बी सॉट फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो जो जो कैंडिडेट्स एग्जाम में अपेयर होते हैं उनसे रिप्रेजेंटेशन मांगा जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल है। Each such representation objection should be supported by 3 authoritative sources। तो मतलब जो भी रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं उसमें 3 अथॉरिटेटिव रिसोर्सेज आपको भी साइट करनी पड़ेंगी, जिससे कोई ऐसे ही यूपीएससी के क्वेश्चंस को चैलेंज ना कर दे। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बस ऐसे ही क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो चैलेंज कर दे। वो नहीं होना चाहिए, सीरियस होने चाहिए एस्पिरेंट्स। ऑब्जेक्शंस विच आर नॉट so supported should be rejected at the threshold। तो अगर आप कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल कर रहे हैं और वहां पर आप 3 अथॉरिटेटिव सोर्सेज साइट नहीं कर रहे हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन भी रिजेक्ट किया जाएगा। However, the commission will decide whether the sources produced are authoritative or not। यहां पर यूपीएससी ने अपनी डिस्क्रिप्शन में इस मैटर को रखा है कि हम डिसाइड करेंगे कि भाई जो भी सोर्स आप साइट कर रहे हैं वो अपने आप में अथॉरिटेटिव सोर्स है या नहीं है। चलिए यहां तक ठीक है, यूपीएससी डिसाइड कर सकती है अथॉरिटेटिव है या नहीं है, बट अल्टीमेटली आंसर की तो रिलीज की जाएगी। द प्रोविजनल आंसर की एंड ऑब्जेक्शंस रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स ऑन क्वेश्चन पेपर एज वेल एज आंसर कीज शैल बी प्लेस्ड बिफोर द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन who shall undertake an in-depth consideration of all aspects and will finalize the answer की। तो मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के साथ एक प्रोविजनल आंसर की आएगी। उस प्रोविजनल आंसर की को आप चैलेंज कर पाएंगे। चैलेंज करते हुए आपको 3 अथॉरिटेटिव सोर्सेज साइट करनी पड़ेंगी। ये यूपीएससी के ऊपर है, यूपीएससी की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, वो उन्हें अथॉरिटेटिव सोर्स माने या ना माने।
क्रेडिबल सोर्सेज, जैसे भाई हमारी एम लक्ष्मीकांत बुक हो गई या फिर आपकी एनसीईआरटीज हो गई, दीज आर क्रेडिबल सोर्सेज, तो उन्हें आप साइट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स हैं, आप उन्हें साइट कर सकते हैं। जैसे याद कीजिएगा 2023-24 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री के कहने पर बजट लाया जाता है, ये बात एक्सेप्ट कर ली यूपीएससी ने, तो अब ये चीजें जो है ये नहीं हो पाएंगी। इसके बाद जो रिप्रेजेंटेशंस आएंगे, उन रिप्रेजेंटेशंस को जो भी एक्सपर्ट पैनल बिठाया जाता है यूपीएससी की फाइनल आंसर की बनाने के लिए, उसके सामने रखवाया जाएगा। एंड फाइनली सब कुछ कंसिडर करने के बाद अल्टीमेटली आपकी फाइनल आंसर की बनेगी। सच फाइनलाइज्ड आंसर की बाय द aforesaid team of subject discipline experts shall constitute the basis of declaration of result of preliminary examination। तो ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा वो इस पूरे फॉर्मेट के बेसिस पर होगा। हालांकि लास्ट में ये भी कहा गया है फाइनल आंसर की शैल बी पब्लिश्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। जब अंतिम रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, मतलब प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में फर्क हो सकता है। बट यूपीएससी ने पहली बार इतिहास में प्रोविजनल आंसर की प्रीलिम्स के बाद रिलीज करने के लिए एक्सेप्टेंस दे दिया, हामी भर दी है। एक बार फिर से कहूंगा, यह वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना, वो लोग जिन्होंने आपका मजाक बनाया था, वो लोग जिन्होंने आपके साथ खड़े होने के लिए मना कर दिया था, वो लोग जिनको ये लग रहा था कि यूपीएससी तो कोई चेंज नहीं लाएगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएगी, इस वजह से बच्चों के साथ टाइम वेस्ट क्यों करना है, वो लोग जो सिर्फ कोर्स बेचने के लिए तो टीम लेकर आ जाते हैं लेकिन बच्चों के साथ खड़े रहने की जब बात होती है तो नजर नहीं आते हैं, वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। हमने हमेशा कोशिश की कदम कदम पर कि जब जब हो सकता है बच्चों का जो इशू है उसे रेज किया जाए। हमारा भी बहुत मजाक बना, कई बार वीडियो के नीचे कमेंट्स आते थे, कई बार अलग अलग चैनल्स पर मजाक बनाया जाता था, बट अल्टीमेटली बच्चों की जीत हुई है, हमारी नहीं भाई, बच्चों की जीत हुई है। ये लगे हुए थे, जीतोड़ मेहनत कर रहे थे, अल्टीमेटली करके दिखाया। इसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जुनून के साथ कर रहे हो, मेहनत के साथ कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप मुझे ज्वाइन कर लो। डेली बेसिस पर क्लास ले रहा हूं, डेली बेसिस पर क्लास को अटेंड करो। ये मेक श्योर करो कि अगले साल, क्योंकि अब तो देखो तुम्हारे फेवर में फैसला आया है, तुम्हारे फेवर में फैसला, तो अगले साल ये मेक श्योर करो कि तुम 110% इस एग्जाम को क्लियर करो। और हर उस व्यक्ति के मुंह पे तमाचा होना चाहिए जिसने कभी तुम्हारा मजाक बनाया था, ये सोचा था कि भाई तुम नहीं कर पाओगे। जैसे इस केस में सोचा गया था ना यूपीएससी एस्पिरेंट क्या कर लेंगे, यूपीएससी तो ऐसे ही काम करती है, करके दिखा दिया है एस्पिरेंट ने। कम आंकने वाले लोगों के मुंह पर अगले साल तमाचा तुम्हें लगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसके साथ साथ पेड बैचेस हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। चैनल के नाम पर ही वेबसाइट का नाम है यूपीएससी टॉपर्स हब। तो आप वेबसाइट पर जाइए और वहां पर कोर्सेज दिए गए हैं, उनमें आप इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोर्सेज को लेकर कोई डाउट हो तो नंबर है चैनल पर, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं टीम को। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।